शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स को। कहाँ देखा है आपने रोमन न्यूमरल्स को लिखा हुआ? तो जवाब आपका आएगा क्लॉक में, घड़ी में। और कहाँ देखा है? अपने स्कूल में। कहाँ पे? क्लास के सामने लिखा होता है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। ठीक है, तो वहाँ जो नंबरिंग होती है, कहीं कहीं डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, कहीं कहीं रोमन न्यूमरल्स का यूज करके नंबरिंग की जाती है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एक आपके सामने ये क्लॉक है, इसमें रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं। थोड़ा बहुत आप इससे फैमिलियर होंगे। ठीक है, एक जब बजता है यानी फर्स्ट, ये क्या है? सेकेंड, ये आपका थर्ड। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं? 12 तक। ठीक है, 12 तक। यानी किसी भी क्लॉक में कितने नंबर्स? 12 नंबर तक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। उससे ज्यादा अगर करना हो तो, उससे कम करना हो तो, वो सारी चीजें इस क्लास में आपको मिलेंगी। किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है, हमने देखा था डेसिमल वाले में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। वैसे ही इस नंबर यानी इस वाले सेशन में हम लोग रोमन न्यूमरल्स का यूज करके किसी नंबर को कैसे लिखते हैं, उसके बाद कैसे पढ़ते हैं, दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, रोमन नंबर सिस्टम या रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। रोमन न्यूमरल्स इज द न्यूमरल सिस्टम, number system या numeral system of ancient Rome. Roman numerals relied on a collection of symbols to express different value and were mostly employed to counting, enumerating rather than mathematical computation. क्या मतलब होता है इसका? रोमन न्यूमरल्स जो है वो डिपेंड करता है कलेक्शन ऑफ सिंबल्स पर। किस पे डिपेंड करता है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स पे। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं काउंटिंग में, इनोमरेशन में। काउंटिंग मतलब किसी चीज को काउंट करना, 1 2 3 ऐसे करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लिस्टिंग में, इनोमरेशन का मतलब होता है लिस्टिंग करना। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। और क्या है, ये किससे बने होते हैं? तो जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि वो 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है उसी का यूज करके उसको बनाते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशन होंगी, किसका यूज करते हैं? तो इसमें अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। जैसे आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है, एम है। इन अल्फाबेट्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। यानी किसी भी नंबर्स को लिखना हो तो इन्हीं अल्फाबेट का यूज करके उस नंबर को लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? 2 को कैसे करेंगे? 3 को कैसे करेंगे? 4 को कैसे करेंगे? ठीक, तो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम आई लिख देंगे। सेकेंड को रिप्रेजेंट करना होगा तो डबल आई लिख देंगे। थर्ड को रिप्रेजेंट करना होगा ट्रिपल आई लिख देंगे। फोर्थ को रिप्रेजेंट करना होगा तो आई वी लिखेंगे। 5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो वी लिखेंगे। 6 को रिप्रेजेंट करना होगा तो वी आई लिखेंगे। ये कैसे हो रहा है, इस सेशन में आप बरकरार बने रहिए, तो सारी चीजें एक एक करके पता चल जाएंगी कि क्यों आई वी हो रहा है, वी आई हो रहा है, आई एक्स हो रहा है, डबल एक्स हो रहा है। वो सारी चीजें जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकती हैं, सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। ये वी आई किसको, वी आई 6 को रिप्रेजेंट करता है, वी डबल आई 7 को रिप्रेजेंट करता है, वी ट्रिपल आई 8 को रिप्रेजेंट करता है, आई एक्स 9 को और एक्स 10 को। ठीक है, ये 10 नंबर यानी 10 नंबर्स, अप टू 10 नंबर्स तक हमने सीख लिया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके अप टू 10 नंबर्स तक। आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखते हैं
कि इसके अलावा जो नंबर होते हैं उसको कैसे लिखते हैं। 10 के बाद आता है आपका 11, ठीक है। 10 के बाद आपका आता है 11। 11 कैसे बनता है? तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 बन जाएगा। ऐसे ही 10 में 2 ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ऐसे ही 10 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका 13 बन जाएगा। ठीक, देखिए 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने पहले देखा। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने पहले देखा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। 11 लिखना होगा तो क्या करेंगे? इसी में 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे? 11। एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसी में डबल आई रिप्रेजेंट कर, डबल आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 12 हो जाएगा। 10x और ट्रिपल आई 3, तो ये आपका 30। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 17, ये आपका 18, ये आपका 19 और ये आपका 20। ठीक है, समझ में आई बात? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर्स को देखा है। इसके अलावा इससे बड़े, इससे छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे, है कि नहीं? देखिए कुछ और है न्यूमरल्स। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आई आपका फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। ये अभी आप पढ़ करके आए। ठीक है, इसके अलावा एल वो 50 को रिप्रेजेंट करता है। सी वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। बी वो 500 को रिप्रेजेंट करता है। एम वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं? एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 500 को। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1000। इन्हीं का यूज करके, ये जो न्यूमरल्स आपके सामने हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग बड़ी बड़े नंबर्स को लिखते हैं। क्या करेंगे? बड़े बड़े नंबर को लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखिए बातें समझ में आ रही हैं आपको? हम्म, देखो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 500 को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को। ठीक है, इन्हीं न्यूमरल्स का यूज करके हम लोग बड़े नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जब बड़े नंबर बनाने की बात आती है तो कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। बड़े नंबर्स बनाने की बात आएगी तो कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उन्हीं रूल्स को पहले हम सीखेंगे, फिर नंबर कैसे बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है आई से लेकर के एम तक, इन्हीं का यूज करके, ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 अल्फाबेट का यूज करके हम बड़े से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखें। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब रूल से सीखें तो रूल में लेफ्ट और राइट ये वर्ड यूज होगा। उस वर्ड को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तब लेफ्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, वो हम अच्छे से समझ पाए, हमारे दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठ जाए, उसके लिए हमें ये जरूरी है जानना कि कब लेफ्ट कब राइट, कैसे लेफ्ट कैसे राइट। ठीक, कोई नंबर है, क्या है? कोई नंबर है, अगर उसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ देखिए आप, एरो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर इस तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? राइट। क्या बोलेंगे? राइट। कोई नंबर है, उसके इस तरफ एरो का डायरेक्शन आप देखिए, इस तरफ जाएं तो उसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, जैसे आपका राइट आपका लेफ्ट होता है,
वैसे ही किसी नंबर का राइट और किसी नंबर का लेफ्ट आपको पता चला। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे नंबर्स का लेफ्ट, नंबर का राइट? दाएं बाएं, दाहिना दाहिना साइड, बावां साइड, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब जैसे ही एक्स सी लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स सी, तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को रिप्रेजेंट करता है, पीछे आपने सीखा। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी आपके 100 को रिप्रेजेंट करता है, अभी आप देख करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 100 है, तो ये तो लिखा है 10 और 100 लिखा है, तो इसको कैसे हमने 90 लिख दिया? कैसे हमने 90 लिख दिया? इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो अभी जानेंगे। तो अभी के लिए आप ये देखिए कि सी को कितना लिखते हैं? 100, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 90। क्लियर? इधर आप देखिए, एल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एल 50 को रिप्रेजेंट करता है। एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। तो ये 50 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां हमने देखा कि एक बड़ा नंबर है, ठीक है, उससे दूसरा छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर और छोटे नंबर में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन? देखो, जो सी है, क्या है? जो सी है वो बड़ा नंबर है, उसके जो सी है वो बड़ा नंबर है, उसके किधर देखना है? लेफ्ट साइड देखिए, सी के लेफ्ट साइड छोटा नंबर लिखा है। आगे जब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट आएगा कि बड़े नंबर के किस तरफ? लेफ्ट साइड छोटा नंबर लिखा है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है बड़े नंबर से, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये 90 हो जाएगा। आगे इस वाले में देखिए, बड़ा नंबर एल है, एल किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। एल 50 और एक्स 10 इक्वल टू 60 बनाता है, इक्वल टू 60 बनाता है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ रूल चेंज हो गया। जब बड़े नंबर के राइट साइड, ये बड़ा नंबर है एल, इसके राइट साइड एक्स है, उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यानी कि जब बड़े नंबर के राइट साइड छोटा नंबर आएगा तो वो ऐड हो जाएगा बड़े नंबर में। इस वाले में जब बड़े नंबर के लेफ्ट साइड छोटा नंबर आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप समझ रहे हैं। सी के एक्स राइट है कि लेफ्ट है? तो आप बोलेंगे लेफ्ट है। यहाँ एल के एक्स राइट है कि लेफ्ट है? तो आप कहेंगे राइट है। ठीक बात। देखते हैं आगे। रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स। शुरुआत में हमने बात की कि नंबर्स को कैसे बनाएं, तो कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। उन्हीं रूल्स को जान लेंगे तो हम भी रोमन न्यूमरल्स को बना पाएंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है कि symbol is repeated, its value is added as many times। क्या मतलब है इसका? जब कोई भी अल्फाबेट, वो सिंबल ही है, सिंबल ही है, क्या है? जब कोई अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा वो उतनी बार ऐड होगा। बात समझिए, जब कोई अल्फाबेट यानी कि सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार वो ऐड होगा। अब इसमें भी कंडीशन है, समझ रहे हैं? जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ऐड होगा, लेकिन ये कंडीशनल है। इसी के लिए दूसरा रूल आता है, लेकिन पहले पहले वाले रूल को थोड़ा सा और डेप्थ में सीखते हैं। देखो, कोई सिंबल अपने आप को जितनी बार रिपीट करता है वो उतनी बार ऐड हो जाता है। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 बार लिख दें, डबल टाइम्स अगर लिख दें, 2 टाइम्स लिख दें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 टाइम लिख दें तो 4 होना चाहिए। क्या करें? 4 टाइम लिख दें तो ये 4 होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। 4 टाइम लिख दें
तो ये 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये रूल है। तो अभी सीखेंगे। ठीक, कितनी टाइम? 3 टाइम, 2 टाइम। ठीक है, एक्स को देखते हैं। एक्स को एक बार लिखें तो 10, 2 बार लिखें तो 20, 3 बार लिखें तो 30, 3 बार लिखें तो 30। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें किसी नंबर को बताने के लिए किसी अल्फाबेट को क्या 3 बार से यानी 3 टाइम्स से ज्यादा यूज किया गया है? जवाब नहीं यूज किया गया है। इसी के लिए दूसरा रूल आता है। रूल रूल नंबर सेकंड क्या है? symbol is not represented more than 3 times. symbol is not represented more than 3 times. पहले ही मैंने आपको बताया है, पहले वाले रूल में हमने देखा जितनी टाइम्स आएगा, जितनी बार आएगा, उतनी बार वो ऐड हो जाएगा। कंडीशन क्या है? किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो किन, ये भी कंडीशनल है, देखो किसी भी सिंबल को हम कितनी बार से ज्यादा नहीं लिख सकते? 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक, ये कंडीशनल बात है। तो किन को लिख सकते हैं? हमने पढ़ा क्या? IVXLCGM, कितने ही हैं हमारे पास अल्फाबेट जिनका यूज करके नंबर्स को बनाएंगे। तो इनमें से कितने को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, कितने को हम 3 टाइम्स से ज्यादा लिख सकते हैं, या कितने को हम 3 टाइम्स से कम लिख सकते हैं? 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए रूल आ गया। 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए रूल आ गया। तो ये बात तो खत्म कि 3 ही बार लिखेंगे किसी नंबर को, 3 से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अब 3 बार ही यानी 3 टाइम्स ही किसी नंबर को लिखना है, उसमें से कितने को लिख सकते हैं, कितने को हम 3 टाइम्स लिख पाएंगे, कितने को नहीं लिख पाएंगे, वो समझिए। पहला, IXC और M को रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? तो 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगला, किनको नहीं रिपीट कर सकते? तो इसमें से BLD आर नेवर रिपीटेड। BL एंड D आर नेवर रिपीटेड, यानी BL और D को हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर आ गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारे रूल्स जब नंबर्स को बनाएंगे तो आपको इन्हीं रूल्स का यूज करके नंबर्स को बनाना है। ठीक है, देखिए पहला, जब हमने आई को रिपीट किया, पहली बार 1, 2 बार आई हो गया यानी 2 टाइम्स आई हो गया, तो आपका 2 यानी 2। अगर 3 टाइम्स आई हो जाता है तो 3। एक्स 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो डबल एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डबल एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 को। ट्रिपल एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 30 को। सी 100 को रिप्रेजेंट करेगा, तो डबल सी 200 को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रिपल सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 300। एम आपको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे? 1 टाइम्स 1000, डबल टाइम्स 2000, ट्रिपल टाइम 3000। ठीक है, जो पहला नियम था यानी फर्स्ट रूल जो था आपका, वो क्या था? वो ये कह रहा था जितनी बार अल्फाबेट का रिपीटिशन होगा, उतनी बार वो ऐड हो जाएगा। इसमें आपने देखा जितनी बार रिपीट हो रहा है, उतनी बार ऐड हो जा रहा है। तो इनमें रिपीटेबल कौन से रिपीट होंगे? IXCM, ये रिपीट हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना रिपीट हो सकते हैं? 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो रूल्स रूल्स का क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, VLD इसको नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो V 5 को रिप्रेजेंट करता है, L आपका 50 रिप्रेजेंट करता है, D आपका 500 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलते हैं, देखते हैं और क्या पढ़ना है। और अगला आपका रूल, हमने 2 रूल पढ़ लिए। एक तो अल्फाबेट
न्यूमरल्स का रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट करेगा, ठीक, 3 बार रिपीट कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक। अगला रूल क्या कहता है, पहले जो मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे यूज आएगा। जो हमने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट कैसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे राइट और लेफ्ट, उसका यूज यहाँ करेंगे। अगर कोई भी सिंबल है वो स्मॉल है, स्मॉल मतलब छोटा, किससे छोटा किससे बड़ा, किससे स्मॉलर किससे ग्रेटर, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर है, ठीक है, वो यानी कोई अल्फाबेट है या कोई सिंबल है जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर, और वो किसी बड़े नंबर के किस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, किस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड है, लेफ्ट नहीं right side, ठीक है। अगर कोई सिंबल है वो स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड लिखा हुआ है, बात समझिए, अगर कोई सिंबल है जो क्या है, किसी ग्रेटर वैल्यू के किधर लिखा हुआ है, राइट साइड, राइट साइड, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये किस में ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होती है 10, i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या बना लेगा 11 बना लेगा। ये बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये किसकी साइड लिखी हुई है, बड़ी वैल्यू की यानी लार्जर वैल्यू के किस साइड लिखी हुई है, राइट साइड लिखी हुई है, राइट साइड, तो ये इसमें ऐड होकर के 11 बना रहा है। बात समझ गए ना, इस वाले रूल को एक बार आप फिर से देखिए, क्या है, स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द राइट ऑफ सैंपल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सैंपल। समझ गए, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि जब कोई छोटा अल्फाबेट किसी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसी बड़े नंबर के राइट साइड लिखा हुआ है, तो वो बड़े नंबर में ऐड हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने है, क्या है, वी आई, क्या है, बी आई, वी आई, बी किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, आई किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, इसमें से कौन बड़ा है, तो बी आपका बड़ा है, ठीक है, आई क्या है आपका छोटा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, तो राइट साइड लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पहला रूल समझ में आया, और देखिए एल एक्स, एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10, ठीक है, एल कैसा है, लार्जर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स कैसा है, स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इन कंपैरिजन टू एल, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। ऐसे आपका एल एक्स वी है, एल को किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे 50 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जवाब 5, ठीक है। अब एक्स किधर है, किस साइड है, तो एल के राइट साइड है, एल कैसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो एल लार्जर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, एक्स में ऐड होगा यानी 50 में, एक्स ऐड होगा किसमें, एल में, यानी एल की वैल्यू 50 और ये आपका 10, तो कितना बना लेगा 60। अब इस वाली वैल्यू के राइट साइड कौन सी वैल्यू लिखी है, स्मॉलर वैल्यू लिखी है, स्मॉलर यानी कि वी, ये 5 को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 65। बात समझ में आई, ठीक है। अब कुछ रूल और हैं, उन रूल्स को भी जानते हैं, चलिए। अभी तक हमने क्या देखा, 3 रूल देख लिए। पहला, जितनी टाइम्स होगा
उतनी बार ऐड होगा। लेकिन फिर कंडीशन आ जाता है कि 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो 3 से ज्यादा किन नंबर्स को कर सकते हैं? ठीक है, वो भी हमने देखा। किन नंबर्स को नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। अगला रूल कि किसी बड़े नंबर या लार्जर नंबर के राइट साइड कोई स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है तो वो लार्जर नंबर में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है, देखिए, अगर कोई सिंबल है और वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई सिंबल है और वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो लेफ्ट में है, कोई सिंबल है वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट में है, किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट में है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा कि कोई लार्जर वैल्यू है, उसके राइट साइड स्मॉलर वैल्यू आती है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई लार्जर वैल्यू है, उसके लेफ्ट साइड कोई स्मॉलर वैल्यू आती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो लार्जर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसमें कहां से ऐड, किस में ऐड हो रहा था? तो लार्जर वैल्यू में ऐड हो जा रहा था। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ v और i, v बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, i स्मॉलर वैल्यू है, i भी इसमें क्या होगा? लार्जर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ x l है, इसमें से l किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को रिप्रेजेंट करता है। l किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। इसमें कौन सा बड़ा है? l लार्जर वैल्यू है। कौन सा छोटा है, यानी कौन सा स्मॉलर है? तो x स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, क्या कहता है रूल? रूल ये कहता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी, जो लार्जर वैल्यू होगी, उसमें से जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है न्यूमरल्स, उसको घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? जैसे और लेते हैं, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। 100 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ और रूल्स हैं जो इन रूल्स को भी क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपवाद, है ना, इन रूल्स को खंडित करेंगे। जैसे पहला वाला रूल था, इतने बार ऐड करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे उतना नंबर वो बढ़ जाएगा, इतने में ऐड होता जाएगा, यानी जितनी बार रिपीट करेंगे उतना नंबर ऐड होता जाएगा। फिर इसके लिए रूल आ गया कि नहीं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें भी किन संख्याओं को 3 से ज्यादा कर सकते हैं या 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, सारी चीजों के लिए कंडीशन आती गई। एक एक चीजें आपको समझ में आती रही होंगी। अभी तक क्या क्या आपने समझ लिया है? आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल आपका है कि symbol b, l and d are never written to the left of symbol of greater value। अभी तक हमने जो सीखा उसमें लेफ्ट और राइट की बात कर रहे थे कि किन नंबर्स को लेफ्ट लिखते हैं, किन नंबर्स को राइट लिखते हैं, यहाँ सीखेंगे। उसमें हमने सीखा कि लेफ्ट में लिखेंगे तो जो बड़ी, यानी जो लार्जर वैल्यू होगी, उसमें से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर राइट में लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू को, किसके? लार्जर वैल्यू के, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। ये सब हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, अब सिंबल बी, एल एंड डी, सिंबल बी, एल एंड डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देखो, अभी तक लेफ्ट और राइट बात कर रहे थे कि लिखेंगे यहाँ तक, अब आ गया रूल कि किसको नहीं लिख सकते हैं। तो डी और एल और
डी को हम नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? किधर नहीं लिख सकते हैं? तो लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। लेफ्ट साइड की बात आती है तो हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कोई नंबर लिखा रहेगा बड़े नंबर्स के लेफ्ट साइड, लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड, तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होता है। यानी हम बी एल डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेवर सब्ट्रैक्ट। बी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्ट। समझ गए? कुछ और, वो और क्या है? और ये है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, आई कैन बी, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली। जो आई है वो बी एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ बी एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा कहीं अगर लिखा हुआ है आई, तो वो गलत लिखा हुआ है। रूल्स का क्या कर रहा है? झज्जियां उड़ा रहा है। ठीक है, आगे। x can be subtracted from L, M and C only. x can be subtracted from L, M and C only. मतलब x को सिर्फ और सिर्फ L से, M से और C से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं रूल्स का यूज करके जो ये नंबर्स हैं कैसे बन रहे हैं देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। क्योंकि सवालों का क्या होगा? भरमार होगी, वो दूसरे पार्ट में होंगे। अजीबोगरीब सवाल आपके सामने आएंगे जिसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना है। ठीक है, इन्हीं रूल्स का यूज करके उनको बनाएंगे। ठीक, क्या इसको भर सकते हैं आप? फिल इन द ब्लैंक टाइप है समथिंग, कैसे फिल करें? आई वन को रिप्रेजेंट करता है तो टू किसको रिप्रेजेंट करेगा? दो बार आई कर, तो दो बार आई कर देंगे। दो बार है, तीन बार लिख गए हमसे। कितनी बार करना है? दो बार। ठीक है, रूल्स पहला, किसी भी नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? मैक्सिमम तीन बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार हमने रिपीट कर लिया, दोबारा तीन बार हो गया है। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब क्या करें? फोर को भी लिखना है, तो फोर को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो बी क्या है? बी क्या है? बड़ी वैल्यू है, इसी में हम छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बी क्या है? बड़ी वैल्यू है, इसी में हम क्या करें? छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल था बताइए? कि कोई बड़ी वैल्यू लिखी रहेगी, उसके लेफ्ट साइड हम नंबर कोई लिख देंगे, जितना नंबर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ क्या होगा? लार्जर नंबर। इधर कितना होगा? स्मॉलर नंबर। तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करता है। जो बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर बना लेंगे। तो यहाँ क्या है? v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूल के हिसाब से क्या हुआ? v 5 और i 1। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखी हुई है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिमाग में डाल लेना है इस बात को। तो कितनी आ जाएगी? 4। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे b और इधर i। समझ गए ना? यानी यहाँ तक तीन बार तो रिपीट कर सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं कर सकते। इसका यूज करके अगले रूल का, 5 रूल हमने पढ़े ना, उसमें से ये वाला कि लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखा रहेगा, स्मॉलर नंबर लिखा रहेगा। ठीक, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके बड़े नंबर से हम नंबर बना लेंगे आगे। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? b, ये क्या है? ये क्या है? ये 6 है, तो 6 को कैसे लिखें?
6 को करेंगे फिक्स। कैसे? देखो, b लार्जर वन, लार्जर वैल्यू, इसके राइट हैंड साइड क्या लिख देंगे? इससे छोटा, इससे छोटा i है, हमें बनाना कितना है? 6 बनाना है। तो b की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1, किस तरफ लिखा हुआ है, किस साइड लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो जैसे ही राइट हैंड की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये घूम जाना चाहिए कि राइट हैंड साइड की जब बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड मारेंगे। ऐड मतलब जोड़ेंगे, ठीक है? ऐड कर देंगे, कितनी वैल्यू बन गई? ठीक है, तो ये भी रूल जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके देख लिए, समझ में आ गया? ठीक। अगर ये बी आई 6 बनाता है तो बी डबल आई कितना बना लेगा? यहाँ डबल आई कर दें। तो जैसे ही डबल आई करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के राइट हैंड साइड में छोटी वैल्यू लिखी है, तो बड़ी वैल्यू में ही ये छोटी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ तो? 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगला लिखिए। अगला लिखिए, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी जो आपने रूल्स पढ़े। ठीक है, सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। बी, यहाँ बी 8 लिखना है, 8 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कहेंगे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आई और बढ़ा देते हैं तो 3 टाइम्स आई हो गया। 3 टाइम्स आई मतलब 3। ठीक है, 3 टाइम्स आई मतलब 3। अब किधर लिखा हुआ है, किस साइड लिखा हुआ है? तो आपका जवाब है राइट हैंड साइड लिखा है। तो राइट का मतलब कि ऐड होता है, ऐड करिए तो ये आपका 8 बन जाएगा। 8। अब 9 लिखना है। तो क्या हम ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? रूल्स तो पढ़ लिए हैं। रूल्स जब पढ़ लिए हैं तो रूल्स में क्या था कि किसी भी नंबर को 3 से ज्यादा यानी 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो उस रूल का वायलेशन ना हो जाए इसलिए ये नहीं लिख सकते। अब क्या करें? अब क्या करें? बताओ जी, क्या करें? रूल्स, तो रूल्स होता है, रूल को तोड़ेंगे नहीं तो रूल को तोड़ना भी नहीं। ये हम जानते हैं कि x को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। x को 10 लिख सकते हैं, तो x को जब 10 लिख देंगे तो 9 के लिए क्या करें? क्या इस तरफ, किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम 1 लिख दें यानी i लिख दें तो ये 9 बन जाएगा। क्यों? क्यों बन जा रहा है? देखो क्यों बन जा रहा है। x ठहरी बड़ी वैल्यू और x के लेफ्ट साइड लिखी हुई है छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए x रिप्रेजेंट करेगा 10 को, ये i किधर है? लेफ्ट साइड है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नंबर आपका बन जाएगा 9। बस समझ गए? तो इस 9 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? i x। 8 को लिखने के लिए b ट्रिपल आई। 7 को लिखने के लिए b डबल आई। और बाकी आपने सीख लिया है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? चलते हैं आगे। जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं रूल्स का यूज करके इसको भी देखेंगे। इसमें थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करिए अपने साथ, यानी हमारे साथ। और ठीक है, करते हैं। x 1 को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कब हमने पढ़ा? i 1 को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमने पढ़ा है। x 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 10 लिखा हुआ था, एक 0 गायब हो गया। ठीक? हमने पढ़ा जब पहला जो रूल है आपका क्या कहता है, वो नंबर्स जितनी बार रिपीट होगा वो अपने में ऐड होकर के नंबर बनाएगा। x 10 को रिप्रेजेंट करता है तो डबल x किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लस 10 यानी कि 20। 3 बार x यानी 3 टाइम्स x हो गया तो कितना? 30। क्यों? जितनी टाइम्स नंबर अल्फाबेट आएंगे उतना वो ऐड होकर के नंबर बना रहा होगा। ठीक। अब XL, XL लिखना है। ये 3 टाइम से ज्यादा हम रिपीट नहीं करवा सकते। 3 टाइम से ज्यादा रिपीट
नहीं करवा सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो L 50 बताता है। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। तो हमें लिखना कितना है? 40। तो हम जानते हैं कि बड़ी वैल्यू लिखेंगे, क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड छोटी वैल्यू लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड छोटी वैल्यू लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड छोटी वैल्यू लिख देंगे। तो बड़ी वैल्यू L को रिप्रेजेंट करता है। L कितना? 50। इसके लेफ्ट हैंड साइड X है। तब लेफ्ट हैंड साइड आता है छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर, और राइट साइड लार्जर नंबर, तब लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। देखिए, ये 50, L 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, X 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ क्या लिख पाएंगे? यहाँ हम लिख पाएंगे 40, यहाँ 30, यहाँ 20। बात समझ गए? अब 60 लिखना था, तो L 50 है, L 50 है, L लार्जर वैल्यू है, X इसके किधर लिख दें? राइट हैंड साइड लिख। जब राइट हैंड साइड की बात होगी तो एडिशन होता है, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, रूल तो अभी पढ़ रहे थे ना। जब बड़े नंबर्स यानी लार्जर नंबर की राइट साइड स्मॉलर नंबर लिखा होगा तो वो उसमें ऐड होगा। अगर लार्जर नंबर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, टेंशन न लो। ये आपका 50 हो गया। अब ये इसको क्या करेंगे? ये आपका 60 हो जाएगा। क्यों? L 50, X आपका 10 ऐड हो जाएगा तो बना लेगा 60। उसके बाद इसी को डबल बार रिपीट करवाना है। जब डबल बार रिपीट करता है तो 20 बनता है। डबल बार रिपीट करता है तो वो 20 बनता है। अब ये आपका क्या हो जाएगा? 10 की जगह 20 हो जाएगा, तो ये आपका 70 हो जाएगा। ये आपका 70 हो जाएगा। 3 टाइम्स रिपीट करवाते हैं x को तो वो 30 को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, तो L आपका 50 प्लस 30 कितना बनेगा? 80 बनेगा। 50 के लिए L, 30 के लिए यहां से देखो x x x। L बड़ी वैल्यू है यानी लार्जर वन है, और x x x कितना है? स्मॉलर है। किससे? L से। तो किधर लिखा हुआ है? राइट साइड। राइट साइड लिखना है यानी कि ऐड करना है। ठीक है, अभी आपका 80 होगा। क्या 90 को, क्या 90 को कितना लिखें? 90 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? L x x x x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? x 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। जैसे ही 4 टाइम्स रिपीट होगा तो हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा, और रूल हम तो तोड़ते नहीं है, रूल हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करें? फिर हमने C को उठाया। किसको उठाया? C को उठाया। जब C को उठाएंगे, C ठहरेगी बड़ी वैल्यू, इसके बगल में क्या लिख दें? यानी इसके इस तरफ किधर? C बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जब करना चाहते हैं तो किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड में कितना लिख दें? x लिख दें। तो ये 100 को रिप्रेजेंट करता है C, x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को, 10 को। सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? लेफ्ट साइड लिखा हुआ है स्मॉलर वैल्यू किसके? लार्जर वैल्यू के, तो सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 90। ये आपका होगा 90, यहाँ 80, यहाँ 70, यहाँ 60, यहाँ आपका 40, ये आपका 30, ये आपका 20, ये आपका 10। क्लियर है जी? यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब चलते हैं। वी कैन नॉट राइट रोमन नंबर्स इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म की बात हो रही है? इसकी 4 टाइम्स bx ix ix bb ऐसा। क्या इसका जवाब आपको पता है? बताइए, क्या इसका जवाब पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या इसका भी जवाब पता है? जी बिल्कुल पता है। इसका पता है? बिल्कुल। इसका पता है? बिल्कुल पता है। कैसे? रूल्स के अकॉर्डिंग। हमने देखा कि कब हम राइट में लिखते हैं नंबर्स को,
कितनी बार रिपीट करते हैं, कब लेफ्ट में लिखते हैं, किन नंबर्स को राइट और लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। उन्हीं को यूज करके इसका जवाब आप लिखेंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी बाकी क्या, डू यू नो वाई? इसका कारण जानते हैं ना? रूल्स पढ़ लिए हैं तो आपको कारण यानी रीजन, निवारण यानी सॉल्यूशन सब कुछ पता होगा। ठीक, चलिए और कुछ पढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। व्हाट अबाउट जीरो? व्हाट अबाउट जीरो? हाँ, ये बात तो है, अभी तक जीरो नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे जीरो के बारे में, क्यों नहीं आया होगा? एंड नेगेटिव नंबर्स। सवाल पूछिए, पूछिए सवाल क्या, कि सर आपने जीरो के बारे में क्यों नहीं बताया और नेगेटिव नंबर्स के बारे में क्यों नहीं बताया? ठीक है, हाउ विल यू राइट लार्जर नंबर? बड़े नंबर आ जाएं तो उनको कैसे लिखेंगे? बड़े नंबर आ जाए तो उनको कैसे लिखेंगे? ठीक है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अभी कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा, बाकी आपको दिमाग लगाना है कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन सारे सवालों का भी जवाब आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब इसी का हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन वाला पार्ट इसके बाद आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे, आपके उतरंगी सवाल भी होंगे। ठीक है, उसमें हम लोग डील करेंगे, अजब गजब के ट्रिक्स भी होंगे। किन नंबर्स को लिख सकते हैं, कहाँ तक नंबर को लिख सकते हैं, वो सारे सवाल के जवाब को देखने के लिए, जानने के लिए वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले भी आपने अभी तक क्या क्या सीखा। अब बात हो रही है रोमन न्यूमरल्स रिलाइड ऑन कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। ये बात तो आपको पता है ना कि रोमन न्यूमरल्स जो है वो अल्फाबेट से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, और डिफरेंट वैल्यू को ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, काउंटिंग, देखो रोमन न्यूमरल्स रिलाइड ऑन ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, ठीक, टू एक्सप्रेस डिफरेंट वैल्यू एंड वर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर काउंटिंग एंड enumerating rather than mathematical competition। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जो रोमन नंबर, पहले में मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो रोमन नंबर्स हैं वो अल्फाबेट से बने हुए हैं। ठीक है, यानी और क्या मैंने बताया आपको कि इसको सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। काउंटिंग का मतलब क्या? 1 2 3 इस चीज को काउंट करना हो और लिस्टिंग करनी हो, ठीक है, वहां पे रोमन न्यूमरल्स का यूज किया जाता है। अब जब काउंटिंग की बात होती है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सीखा है, जाना है, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल क्यों? ठीक है, नेचुरल क्यों? जब नेचुरल नंबर आप पढ़ते हैं उसमें कभी भी जीरो का जिक्र नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity, वो भी कहां तक? पॉजिटिव 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं आते हैं, ना ही जीरो आता है। इसलिए क्योंकि रोमन न्यूमरल्स आपका काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स होने की वजह से इसमें जीरो नहीं आता है, ना ही नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, लेकिन तो क्या नेगेटिव नंबर्स को रोमन्स में नहीं लिख सकते? ये सवाल आपका हो सकता है। लिख सकते हैं, और उसको लिखने के लिए हमें क्या यूज यूज करना पड़ेगा? ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज करके हम उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट इवन इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट यूज if we want to represent use of parathesis। पैराथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट। सवालों को देखेंगे, अतरंगी सवाल भी आपके होंगे, अतरंगी क्वेश्चन यानी डिफिकल्ट जिगजैग टाइप के समथिंग। ठीक है, उसके लिए आपको अगला सेशन देखना देखना होगा। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, बड़े नंबर, करोड़्स में, मिलियंस में, बिलियंस में, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। ठीक है।